हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके छुपे हुए शत्रु कौन है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके छुपे हुए शत्रु कौन है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स आ गए। चेंज, सक्सेस, अलाउनेंस, पोस्टपोनमेंट, प्लेफुलनेस, धैर्य, ट्रैवलिंग, पॉसिबिलिटी, आइसोलेशन, द ड्रीम, एडवेंचर, गोइंग विद द फ्लो। कुछ और कार्ड्स भी देखें, यहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहिए थी ना। और मिरेकल, वर्कोहॉलिक, ये एक कार्ड ना पहले भी जब जब हम कर्मा रीडिंग करते हैं या फिर छुपे हुए शत्रु वाली रीडिंग करते हैं ना, ये एक मैसेज बहुत क्लियर आता है गाइस। कोई भयंकर वाली दुश्मनी लेकर बैठा है आपसे। बताती हूँ क्या है ना। आइसोलेशन, ये देखो, आइसोलेशन का कार्ड, अलोनेस का कार्ड, यहाँ पे फिर से आइसोलेशन का कार्ड। कोई, बताती हूँ। ओके जी, तो आपके छुपे हुए शत्रु कौन है? देखो, ये कोई भी जो भी इंसान है जिनकी पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी हद तक इस रीडिंग में जो है गाइडेंस आ जाएगी, जिससे आपको बिल्कुल उनके बारे में पता चल जाएगा कि ये कौन इंसान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो भी इंसान है, सबसे पहली बात तो इनमें ईर्ष्या और जलन और द्वेष भाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। न केवल आपको लेकर, हर किसी इंसान को लेकर। इवन अगर ये कोई बाहर के इंसान है ना, तो इनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि इनके घर में भी अगर कोई गरीबी हो ना, उनको सक्सेस मिलती है या उनको सुख मिलता है ना, वो भी इनको बर्दाश्त नहीं होता। तो कुछ नेचर इनका ऐसा है, ठीक है। आपको लेकर ये शत्रु क्यों बने हुए हैं उसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि एक समय ऐसा था जब आपका इनसे बातचीत होती थी, या फिर एक बार कहते हैं ना हाई हेलो वाली चीज हो जाना, या फिर आना जाना, ठीक है ना, इनके घर आना जाना या ये आपके घर आते जाते थे। लेकिन एक्चुअल में ये आपके शत्रु कब बने? आपको कोई सक्सेस मिली, आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आया, पॉजिटिव चेंजेस आया, उससे पहले तो इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनके स्टेटस के बराबर हैं, या फिर ये अब आप मतलब खुद को जो है ना आपसे थोड़ा ऊपर मानते थे। हो सकता है कि ये फाइनेंशियल तौर पर काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। लेकिन जब आपको कोई सक्सेस मिल गई या फिर आपका काम अच्छा चलने लगा ना, उसके बाद में शायद हो सकता है कि आपका स्टेटस जो है ना
वो इनसे थोड़ा ऊपर हो गया, या फाइनेंशियल तौर पर आप थोड़ी ज़्यादा सक्सेस पा ली आपने, तो यही रीज़न है कि वो आपसे बड़ी द्वेष और जलन के भाव रखते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये अपने पैसों के दम पर घमंड बहुत रखते हैं, या फिर लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि मोहल्ले में कोई एक घर तो ऐसा होता ही होता है जो रुबाब जमाने की कोशिश करता है, या फिर एक प्रभाव जमाने की कोशिश करता है सबको, सब दूसरे मोहल्ले वालों को अपने अंडर में करने की। ठीक है ना? तो हो सकता है कि कुछ ऐसा इनका व्यक्तित्व रहा हो, या ऐसी सोच रही हो, लेकिन जैसे आपको सक्सेस मिली ना, तो सब लोग आपकी वैल्यू करने लगे, तो कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू घट गई। आपकी सक्सेस से, आपके फाइनेंशियल तौर पर ग्रोथ पा जाने से इनकी दबदबा जो है ना वो कम हो गया, और वही इनका ईगो था, वहीं पर इनको चोट पड़ी, और उसी का परिणाम ये हुआ कि ये आपके शत्रु बन गए। अब देखो, आपने कुछ नहीं किया इनका गलत, है ना? आप तो इनके बारे में इतनी डिटेल्स भी नहीं जानते, आपका तो अच्छा खासा इनके साथ बोलचाल था, आना जाना था। आपको सक्सेस मिली, उससे इनको तकलीफ हुई। आप पहले इनके बारे में कभी गलत नहीं कहते थे या गलत नहीं सोचते थे। इवन मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके घर में अगर किसी का आना जाना होगा ना, वो भी इनको पसंद नहीं है। ये आपकी लाइफ का समय जो है ना वो खराब करने की कोशिश में है, ज्यादा से ज्यादा एक मानसिक तौर पर परेशान कैसे किसी को किया जाए, उसकी खुशी इनको बहुत होती है। मतलब ये सच में किसी का भी सुख नहीं देखना चाहते। इनको, इनकी पता है इनकी सोच क्या है? इनकी सोच ऐसी है कि किसी इंसान को अकेला कर देना, अपनों से भी और दूसरे लोगों से भी, कि कोई मिले जुले नहीं इनसे। अब इससे क्या हाल होता पता है? कि आइसोलेशन में जब भी इंसान जाता है ना, सबसे पहले वो डिप्रेस हो जाता है, उसको मानसिक प्रताड़ना होती है जो उसे हाथ से मारने से भी बुरी होती है ना? हाथ उठाने से भी बुरी होती है। तो ये लोगों के लिए ये थिंक रखते हैं कि किसी को अकेला कर दिया जाएगा ना, तो ये इनके सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रहेगी, इनको वो अंदर से खुशी नहीं रहेगी। अंदर से कहता है ना, खुशी को तोड़ना, वो वाली चीज। ये खुद से ऊपर कभी किसी को नहीं मानते, लेकिन आपकी किस्मत ने, कहते हैं ना, इनका दबदबा कम कर दिया ना, इनका ईगो वही चोट खा चुका है, इनका ईगो हर्ट हो गया। आपके लिए एक बात कहना चाहूंगी कि इनके बारे में कई बार आपको सचेत किया गया है, या कुछ चीज़ें हर थोड़े टाइम में, जो पहले आप इनसे बातचीत करते थे ना, आपके सामने बातें आई थी कुछ, या आपने किसी और लोगों से सुनी होगी कि ये थोड़े ऐसे इंसान हैं, इनसे थोड़ा डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना, ये अच्छे लोग नहीं हैं। तब शायद आपने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और वहीं आपकी चीज़ में क्या हुआ कि ये नकारात्मकताएं आपकी लाइफ में भेजने लगे। एक और बात कहना चाहूंगी जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी, कि ये मैसेज जब भी इस तरीके की रीडिंग करते हैं ना, ये एक मैसेज आता है कि इनके लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी, बुरी घटना, कोई बहुत बुरी घटना घटी, कुछ हादसा हुआ इनकी लाइफ में, उसका ब्लेम ये आप पर डालते हैं। तो एक तो आपकी सक्सेस की वजह से आपके प्रति ईर्ष्या और द्वेष के भाव है, वो अलग है। उसके ऊपर इनकी लाइफ में जो घटना घटी ना, उसका भी ब्लेम ये आप पर डालते हैं। तो एक कहता है ना, दोहरे तौर पर ये आपके छुपे हुए शत्रु हैं, और आपको भी पता है कि इनकी नजर जो है ना आपके घर पर कितनी रहती है। ये बाहर के इंसान लग रहे हैं मुझे ज्यादातर, यहाँ पर चांस ये है कि ये बाहर के इंसान है, पर इनका नेचर ही कुछ ऐसा है, इनकी सोच कहते हैं ना वो बहुत नेगेटिव है, बहुत ज्यादा। मतलब ये वैसे इंसान है कि अगर किसी को रोता हुआ देखते हैं ना, या परेशानी में देखते हैं ना, तब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, या फिर खुश होते हैं, लोगों को जा जा कर कहते हैं। अगर किसी के घर की कोई परेशानी होती है ना, तो उसके बारे में जानकारी लेकर फिर 10 लोगों को जाकर बताएंगे, और खुश हो होकर, ये नहीं
कि देखो कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसका सुलटारा कैसे करें या सुलझान कैसे करें ना, उसको और उधेड़ उधेड़ कर कितना उधेड़ना है कितना उधेड़ा जाए ना, इस चीज में लग जाते हैं ये। देखो मेरी एनर्जी कितनी कैसे हो गई, मेरा गला कैसे हो गया। हो सकता है कि इनकी आवाज में बहुत भारीपन है, अगर ये कोई लेडी भी है ना तो इनकी कर्कश आवाज है, ऐसी आवाज है कि मतलब बात करना आपको पसंद नहीं आता है। इवन अब तो जैसा इनका व्यक्तित्व खुलकर सामने आया ना, इसके बाद में आपको इनसे बात करना पसंद नहीं है। या जब भी अभी भी चलाकर अगर आपसे बात कर लेते हैं ना तो आप कहते हैं हाँ फिर कभी बात करते हैं, अभी मुझे काम है। आप टालम टोला करते हो, बात करना नहीं चाहते आप इनसे। इनका रंग थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा मतलब गहरा रंग है या फिर थोड़े सांवले हैं ये, ठीक है ना। और इनकी कुछ आदतें भी खराब है। आदतें कैसी खराब है कि हो सकता है कि कभी रात में आपने देखा होगा कि ये अंधेरे में बाहर निकलते हैं या फिर कुछ गतिविधि करते हैं ये, और आपने एक दो बार देखा होगा कि ये मतलब एक अजीब चीज होती है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई मोहल्ले का इंसान होता है तो रात में सब सो जाते हैं, उसके बाद में गली में घूमना अंधेरे में वो किसका काम होता है। यहाँ पर पता नहीं कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये शायद हो सकता है कि कुछ करते होंगे तंत्र मंत्र या कुछ ऐसी ब्लैक मैजिक जैसी चीजें करते होंगे ना, तो ये रात के टाइम ना घर के बाहर निकलते हैं अपने अंधेरे में, ताकि और लोगों को पता ना चले। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने ये चीजें देखी है, अपनी नजरों से देखी है, और कुछ चीजें आपने पकड़ ली ना इनकी, तो उसकी वजह से भी ये आपको शत्रु मानते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूं आपको कि इनको आपसे खौफ बिल्कुल नहीं है, ना डर है। कि आपने इनको रंगे हाथों पकड़ भी लिया है ना, कुछ तंत्र मंत्र करते हुए या फिर देख भी लिया हो ना इनको, तब भी इनको खौफ नहीं है। उल्टा ये उन चीजों पर घमंड करते हुए आपको डराने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ में देखो कितना कुछ गलत कर देंगे। होता क्या है पता है, ये ना थोड़ा सा दिमागी तौर पर खेलते हैं लोगों के साथ। कैसे, किसी के घर के बाहर कुछ फेंक कर आ जाएंगे और लोग क्या है ना कि सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, अरे ये घर के बाहर मिल गया या ऐसा घर के बाहर हो गया तो अब पता नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। उस स्ट्रेस की वजह से वो क्या करते हैं कि दिन पूरा बुरा जाता है, और ये आपकी आवाज से पहचान लेते हैं कि चलो जो इंटेंशन से काम किया था ना वो हुआ है। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं इन्होंने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया तो उस वजह से वो चीजें जो हो रही है ना वो हो रही है। दिमागी तौर पर परेशान करना किसी को, ये बिहेवियर है इनका। देखो मैं एक बात बताऊं कि ये खुद को बड़ा साहसी बताते हैं, ऐसा बताते हैं कि मतलब ये डरते नहीं है किसी से। और यहाँ मैं एक और चीज बता दूं कि जब तक इनके पीछे भीड़ होती है ना तब तक ये शो कर पाते हैं कि ये डरते नहीं है। कभी अकेले हो ना, तब अगर कोई झगड़े वाला भी माहौल हो जाता है ना कभी, तब देखना ये वहां पर उपस्थित नहीं होंगे। ये नोटिस करना बात कि कभी ऐसा माहौल क्रिएट हुआ जहां पर ये अकेले थे तो ऐसी सिचुएशन में चाहे कैसा भी माहौल बिगड़ा हुआ हो ना ये वहां नहीं होंगे। लेकिन जब इनके साथ कोई भीड़ होगी ना तब ये सबसे आगे जाके खड़े होंगे, क्योंकि खुद इनको पता है कि ये कितने डरपोक है या फिर लोग इनका क्या हाल कर देंगे। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपको पता है इनके बारे में ना, मैं क्लियर बता दूं आपको कि केवल आपको ही पता नहीं है, बहुतों लोगों को पता है इनके बारे में। और कुछ लोग तो ताक में बैठे हैं कि कोई मौका मिले उनको, और कब देखो वो इन पर, वो कहता है ना बदले वाली भावना तो है कुछ लोगों में इनके लिए। पर इन्होंने बहुतों लोगों को परेशान किया, इवन खुद के घर वालों को भी नहीं छोड़ा है। अगर ये इर्द गिर्द के लोग में है ना वो, और अगर कोई फैमिली में है तो तब तो बड़ी कह सकते हैं जी खतरे वाली बात है।
मतलब बहुत भयंकर स्थिति है ये। क्योंकि बाहर का अगर कोई इंसान है तो फिर भी एक बार ये है कि हम हमारे घर में हैं, है ना? तो कैसे भी करके परिस्थिति को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके घर में ही है कोई इंसान के जो बहुत जलन और द्वेष के भाव रखते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है ना? या फिर ये नहीं कि चीज़ों को पोस्टपोन करो या परेशानी को पोस्टपोन करो। अगर कोई चीज़ सामने आ गई, क्लियर हो गई कि भाई ये चीज़ ऐसे इस तरीके की है या किसी ने ऐसा आपके साथ किया है या फिर जलन और द्वेष के भाव रख रहे हैं, बोलना नहीं है हमें उनको कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, है ना? बस धीरे 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 डिस्टेंस को मेंटेन कर लो, या फिर जितना छुपा सकते हो ना अपने बारे में, क्योंकि एक ही फैमिली में रहता है ना तो फिर मुश्किल हो जाता है ये हमारी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातों को छुपाना। तो अब हम वो कैसे छुपाएं? पर कोशिश यहाँ पर करनी पड़ेगी गाइस, है ना? एक डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए यहाँ पर कुछ तो करना ही पड़ेगा कि ये आपकी लाइफ में ना कुछ गलत ना करे। हालांकि देखो एक बात कहूँ कि एक वो कहावत है ना कि जलने वाले जलते रहेंगे, बढ़ने वाले आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना? ये आपकी लाइफ में ऐसे ही सार्थक होगी कि ये चाहे आपकी लाइफ में कुछ कुछ भी बिगाड़े करने की कोशिश करे, कितना भी आपको अकेला करने की कोशिश करे, लेकिन आपकी लाइफ में मिरेकल होना है या फिर जॉय आना है ना, वो तो आके ही रहेगा। हम्म आपके कोई अगर प्रशंसा कर लेना तो आप इनको पसंद नहीं आता, ये एकदम बुरी नज़र से देखेंगे कि अरे ऐसा क्या है जो प्रशंसा कर रहे हैं, इनमें नहीं है क्या? वो तुलना वाले भाव जो कहते हैं ना, इनमें बहुत है, बहुत ज़्यादा है तुलना वाले भाव। ये घूमते बहुत है, पता नहीं यहाँ पर घूमने का क्यों आता है। और चलने में ना इनकी, मतलब कुछ लोग चलते हैं ना तो पता नहीं चलता ना, आवाज़ नहीं आती पैरों की, इनके पैरों की आवाज़ बहुत आती है। या इवन जो भी शूज़ इन्होंने पहने हुए होते हैं ना, उसको बड़ा तेज़ तेज़ आवाज़ में, मतलब ऐसे चलते हैं। मतलब ये गंदी आदत है ना? ये नकारात्मकता की ही बात है गाइस। तो कुछ वैसा इनके साथ है। और ये आप पर जासूसी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात पर फोकस लगाए हुए हैं। बिल्कुल, कि कोई बात इनसे छुपी नहीं रहनी चाहिए आपकी लाइफ लाइफ को लेकर। आपसे अगर पता नहीं चलेगी तो किसी और से ये पता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके बारे में जानकारी लेना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इनका खाना भी नहीं पचता। मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में कहूँ ना कि ऐसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। मतलब अपनी लाइफ से मतलब रखना चाहिए ना। अपनी लाइफ में क्या हो रहा है उससे परवाह नहीं है, दूसरों की लाइफ खराब करनी है। क्या भला हो जाएगा ऐसे लोगों का? कभी भी नहीं होगा। ये आपको अकेला करने की कोशिश कर रहे हैं ना, और अभी बड़े प्राउड में है कि देखो जो मंशा लेकर बैठा है ना वो हो रही है, कहीं नहीं हो रही है ऐसे मंशा इनकी पूरी। ये आपको अकेला करना चाहते हैं ना, देखना ये खुद उस कटघरे में जाके खड़े होंगे, खुद अकेले होंगे ये। अगर ये कोई आपके इर्द गिर्द में है या आपकी जान पहचान में है ना, ये आप पर झूठे आरोप बहुत लगाते हैं गाइस। मतलब जैसे कि सिचुएशन क्या होती बताऊं मैं, कि जैसे कि आप कोई चीज़ के बारे में कहते हो कि ये चीज़ है, जैसे कोई ये फ्लावर के बारे में बता रहे हो ना तो उसके बारे में कुछ और ही बात कहेंगे। इनको वो फ्लावर नज़र नहीं आएगा, इनको वो कांटे नज़र आएंगे। मतलब आप कहते कुछ और हो, ये सुनते कुछ और है। आप दिन कहते हो तो ये रात समझते हैं। अब समझने में इनकी गलती है, पर उसका ब्लेम आप पर देना है। मतलब वही बात, ईर्ष्या और द्वेष वाली बात। एक और चीज़ का कहना चाहूँगी इनके बारे में, कि शायद इनको काम करना ज़्यादा पसंद नहीं है, या ये जहाँ रहता है ना उसके इर्द गिर्द या तो पानी, कोई नदी है, तालाब है, या फिर पानी का ऐसा लग रहा है कि वहाँ इर्द गिर्द पानी रहता है या पानी होता है।
ठीक है ना। इनको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब काम चोरी इनमें है। या अगर इनको कोई काम देने की कोशिश करेंगे ना तो ये टालने की कोशिश करते हैं, उस काम को करेंगे नहीं, ये तो बात पक्की है। या फिर ये अपना काम किसी और को थोप देते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, वहां पर आपके ऑफिस में हो सकते हैं, या अगर बिजनेस भी कर रहे हो ना तो वहां पर भी हो सकता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो अपना काम आप पर डालने की कोशिश में रहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में कोई बंदा है, ठीक है, उन पर अगर बॉस ने काम दिया है ना तो वो जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं कि ये काम आप पर कैसे क्यों ना आ जाए। चाहे आपके पास पहले से काम हो, लेकिन फिर भी वो अपनी टेक्निक यूज करने की कोशिश करते हैं कि ये काम आप पर कैसे डाला जाए। बस उनको फ्री रहना है, उनको काम नहीं करना। और उसके बाद में भी अगर आपकी प्रशंसा हो जाए ना कि हाँ आपने बहुत अच्छे से काम किया, तो फिर चेहरा देखने लायक होता है। उनको मतलब वो जो आपको क्रेडिट मिला ना, वो क्रेडिट कैसे छीनना है। अब बिना काम किए तो किसको क्रेडिट मिलेगा, ये तो समझना चाहिए ना। बड़ी बेचैनी हो जाती है उनको कि आपकी प्रशंसा कैसे हो गई, या फिर आपका मेल जो लोगों के साथ क्यों हो रहा है। शायद आपका ऑरा ऐसा है कि आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी ओर, कि लोग खुद चला कर आकर आपसे बात करते हो, और ये जो बैठे हुए होते हैं ना, ये बैठे ही रह जाते हैं। तो वहां इनको बुरा लगता है कि ये सब लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं। या फिर आपके साथ बैठना है, लोगों को इतना पसंद है कि उनके चेहरे पर खुशी आती है, अच्छी बातें करते हैं आपसे, या मीठा बोलते हैं, या बहुत रेस्पेक्ट से बात करते हैं। लेकिन इनके साथ वैसा नहीं है। इनके साथ कोई रेस्पेक्ट से बात नहीं करता। हो सकता है आप इनसे अगर छोटे भी हो ना तो आपको आप लगाकर बात की जाती है, बड़े रेस्पेक्ट से, जैसा बता रही हूँ ना वो वाली। लेकिन ये अगर बड़े भी है ना तो इनके साथ वैसे बात नहीं की जाती। या फिर आपने भी सुना होगा कि इनकी पीठ के पीछे ना काफी अपशब्द बोले जाते हैं इनके बारे में, क्योंकि इनकी एनर्जी के बारे में काफी सारे लोगों को पता है। काफी सारे लोगों को पता है कि ये कैसे इंसान है। अब ये पता है क्या समझते हैं कि दुनिया तो बेवकूफ है, जितनी भी समझदारी है वो इनमें ही है। तो अगर ये जो भी चालें चलते हैं ना, या षड्यंत्र रचते हैं ना, वो और लोगों को भनक नहीं पड़ेगी। ये सबसे ज्यादा बेवकूफी वाला काम ही खुद कर रहे हैं, कि दुनिया को ना समझ रहे हैं कि कोई इनकी चोरी पकड़ नहीं लेगा, इनकी झूठ नहीं पकड़ लेगा, या इनका छलावा नहीं पकड़ लेगा। एक नंबर के झूठे हैं ये। सच कह रही हूँ मैं। रीडिंग ऐसी आई है, लेकिन मैं करूँ क्या। इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हुए मुझे बड़ा, सच कहूँ ना, समझ नहीं आ रहा। शब्द कभी कभी ना साथ नहीं देते। अच्छे लोग नहीं लगते जी ऐसे, और ये किसी के भी मन में नहीं रह सकते। ऐसा होना ही नहीं। और प्रे करना भगवान से कि, यूनिवर्स से, कि ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस ही रखना मालिक। ऐसे नकारात्मकता से हमें दूर ही रखना। हमें नहीं चाहिए ऐसी नकारात्मकता। और हमें हमेशा सद्बुद्धि देना कि ऐसा नेचर हमें भूल कर भी नहीं आए। तो सच कहूँ ना तो ये बड़े नकारात्मक है। और इनके बारे में आपने एक चीज सुनी होगी, ये हमेशा गलत ही बोलते हैं, बहुत गलत बोलते हैं हर किसी के बारे में। गलत बोलना इनको बहुत पसंद है। और एक हो सकता है कि इनकी आंखें थोड़ी अजीब सी है। ये कोई मेल पर्सन भी हो सकते हैं। जैसे किसी के लिए देखो, जरूरी नहीं है सबके साथ ये रेजोनेट हो ये बात, ठीक है, बट इनके देखने का तरीका बड़ा विचित्र है, जो ना एक बार थोड़ा सा अजीब लगता है। देखने का तरीका इनका बड़ा विचित्र है जी। या फिर ऐसा है कि जैसे कि इनकी नजर जो है ना बहुत जल्दी लग जाती है। ये भी बात है, क्योंकि जैसा बताया ना कि ये थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है, तो उसकी वजह से क्या है ना कि एकदम मन में वो नकारात्मकता लेकर ही किसी को देखते हैं। तो आपको भी कभी कभी ये डर रहता है कि कहीं आप बाहर जाओ, या फिर कोई आपका अच्छा काम बनता हो ना, तब ये ना दिखे,
हाँ, हाँ। सच में आपकी मंशा ये रहती होगी कि अगर ये चाहे पड़ोस में है ना, तो इनसे वो बात छुपी हुई रहे या ये नज़रों के सामने ना आए, है ना? ये चीज़ होती है ना? या आपके घर में भी है ना, तब भी इनकी नज़र जो है ना ऐसी है कि थोड़ा आप डरते हो इनसे। कुछ और कार्ड्स देखना चाहूँगी, इनके बारे में खूब सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आई थिंक अभी तक मैं आपको काफ़ी जानकारी मिल चुकी होगी कि ये कौन इंसान है। ये फिर से मेहनत करना पसंद नहीं है, मेहनत चोरी है इनमें। और दूसरे मेहनत करके सक्सेस पाए ना, वो भी पसंद नहीं। कमाल है। ये देखो, खुद को सबसे ऊपर मानना, बस जो हूं मैं हूं और मेरे आगे तो कोई कुछ भी नहीं। ईस ऑफ वैंड्स, जब से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हुई है ना, कुछ अच्छा हुआ ना आपकी लाइफ में, तब से आपकी लाइफ में ये चीजें चल रही है। इवन मैं एक बात कहूँ आपको, इनके जलन और द्वेष का स्तर मैं बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ में अगर कोई छोटी से छोटी चीज अगर खरीद कर लेकर आते हो ना और इनको पता चल जाए ना, तो फिर इनके हाव भाव देखने वाले होते हैं। देखो, ये मानसिक तौर पर सच कहूँ ना, कहना नहीं चाहिए, परेशान है सच में। ये देखो, डेथ का कार्ड आया। इनकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसे चल रही है। देखो, यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड आया, यहाँ पर डेथ का कार्ड आया। जैसे कर्मा करते हैं ना, वैसे घूम घाम कर जाते हैं। इनकी लाइफ में या तो कुछ चीजें घटना घटित हुई है, जैसे देखो यहाँ पर दो एनर्जी है। एक क्या कि जस्टिस वाले, क्या आपकी लाइफ में मिरेकल हो रहा है। मिरेकल क्या हो रहा है कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है। अब जस्टिस किस बात का, कि इन लोगों को इनके कर्मों का फल मिल रहा है। अब कर्मों का फल क्या मिल रहा है यहाँ पर, वो भी चीज़ बताई जा रही है। क्या मिल रहा है, इनकी लाइफ में किसी तरीके की कोई एंडिंग हो रही है। अब चाहे ये फाइनेंशियल तौर पर हो, पैसों के तौर पर इनकी लाइफ में लॉस हो, या फिर कुछ और हानि जिसकी शायद खाना पूर्ति ना हो। मतलब कोई बड़ी बात, कोई बड़ी घटना इनकी लाइफ में घटने वाली है। मैं नहीं कह रही जी, ये मेरे शब्द नहीं है ना, क्योंकि हम किसी के बारे में चाहे कोई दुश्मन भी होना तो हम ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर दो कंप्लीशन के कार्ड आए हैं कि या तो कोई ऐसी घटना होगी, या फिर इनकी लाइफ में कुछ महीनों या कुछ सालों में, ठीक है ना, कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है, या इन्होंने किसी को खोया है। ये तो चीज़ है। दुखी भी है अंदर ही अंदर, देखो दुखी भी है, लेकिन फिर भी लोगों को परेशान करना, कर्मा भुगत रहे हैं। देखो पता है इनके साथ क्या होता है, कि ये जब भी केवल आपको ही नहीं किसी को भी परेशान करते हैं ना, इनको कर्मा मिलता है। मुश्किल से मिलता है, मैं सच कहूँ ना, क्योंकि इनको मौके बहुत दिए जाते हैं कि ये अपने सुधार ले खुद को, सुधार ले खुद को, लेकिन नहीं सुधरते। इवन इनकी लाइफ में जैसा बताया ना, कि यहाँ तो कोई बहुत बड़ी घटना हुई है, उसके बाद में भी ये नहीं सुधरे। स्ट्रेस है, दुखी है, लेकिन फिर भी दूसरों को दुखी करना है। देखो इनके हाल, दुखी होने के बाद में भी दूसरों को दुखी करना है। सुधरना तो नहीं है, तो नहीं है, कोई नहीं सुधार सकता। इनको बड़ी होड़ रहती है, इसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए, या फिर इनको कम कैसे करना है, इनका लेवल कैसे गिराना है, इनके रेस्पेक्ट पर कैसे आंच लेकर आनी है, इनकी इमेज कैसे खराब करनी है। किसी को रोता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। किस तरीके के इंसान है ये। कभी कभी ऐसा होता है, सच कहूँ गाइस, कि ऐसे लोग अगर समझाने पर, चेतावनी पर नहीं समझते ना, फिर उनकी लाइफ में बड़ी घटना ही होती है। कोई अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर अपने नसीब की खुशी पा रहा है, उसमें इनका क्या जाता है, किसके हाल क्या है, कोई किस सिचुएशन में है, उनको कोई इस बात से इनको कोई लेना देना नहीं। बस परेशान करना है, अपना
ईगो संतुष्ट करना है, उसके लिए लाइफ खराब कर दो किसी की। हद है। द वर्ल्ड आपकी लाइफ में तो एक नई शुरुआत होगी, चाहे कोई कितना भी बुरा करने की कोशिश करे ना। यहाँ पर देखो आपकी एनर्जी कि जितना कोई ये लोग है ना आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे या आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करेंगे ना, उतना मालिक आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आएंगे, उतना आपको रेस्पेक्ट मिलेगा गाइस। देखो अगर आपने अच्छे कर्मा किए हैं और करते हो तो डरने की जरूरत नहीं। और अगर भूले से कोई गलती हुई है आपसे तो उस गलती का सुधार करने में लग जाओ और प्रे यही करनी है कि मालिक हमारी गलती सुधारने में हमारी मदद करो, फ्यूचर में हमसे कोई गलती ना हो। क्योंकि ये चीज देख रहे हो ना, बहुत बुरी और गलत चीजें हैं। अनजाने में भी अगर कोई गलती हो गई ना तो उसकी माफी मांग लेना। और यहाँ पर मैं सच कहूँ ना, देखो आप सही राह पर चल रहे हो, इसी वजह से तो देखो आपकी लाइफ में ये चीजें आ रही कि कोई आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश कर रहा है। और मालिक देखो आपकी लाइफ में क्या कर रहे हैं। आपको कोई काम ना मिले ना, या पैसों की बरकत आपकी लाइफ में ना हो, उस पर भी नजर है। आपकी लाइफ में मिरेकल होगा। देखो किसी भी चीज से आपको तो डरने की जरूरत नहीं है। देखो कोई अगर तंत्र मंत्र भी जानता है या ब्लैक मैजिक जैसी चीजें है ना, कोई कितना खुद को निपुण साबित कर ले, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मालिक जो है ना वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आपको कोई भी ब्लैक मैजिक जो है ना वो हानि नहीं पहुंचा सकता। एक वो ढाल का काम कर रहा है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग जो है ना वो आपके लिए ढाल का काम कर रही है कि जैसे भी कोई एनर्जी को सेंड करने की कोशिश करेंगे ना, वो गुणा होकर इनकी लाइफ पर जाएगी। तो आपको प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हो तो आपको, मुझे नहीं लगता डरने की जरूरत है ऐसे लोगों से। देखो जैसा मैंने बताया ना कि इनको चेताया जाता है, इनको मतलब कुछ समय बाद में जो है ना इनको सजा दी जाती है। क्यों? क्योंकि इनको मौके दिए जाते हैं सुधरने के, और नहीं सुधरते हैं ना तब देखो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको प्रोटेक्टेड नहीं किया जाएगा या फिर आपको ऐसे ही ऐसे लोगों के सामने खुला छोड़ दिया जाएगा कि आपके साथ कुछ भी गलत कर ले ना। आप तो प्रोटेक्टेड हो, लेकिन इनको भी मौके दिए गए ना। अब नहीं सुधर रहे तो फिर क्या करेंगे? जो भी ये वार करेंगे ना वो वार इन पर वापस जाने वाले हैं, ठीक है ना। आपकी लाइफ में तो खुशियां मिलकर ही रहेगी, आपकी लाइफ में मिरेकल आकर ही रहेगा। चाहे कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे वो गुणा होकर मिलेगा आपको, जॉय आएगा आपकी लाइफ में। ये देखो आपकी लाइफ में क्या चाहते हैं, किस एनर्जी को सेंड करना चाहते हैं, पर आपकी लाइफ में जॉय लिखा हुआ है, वो आपको मिलकर रहेगा। एक बार मैंने एक रीडिंग में कहा था कि कभी कभी आपको बड़ी सुकून की नींद आती है। यूं हो सकता है कि आपको नींद की प्रॉब्लम रहती होगी, लेकिन कभी कभी आपको बड़ी सुकून की नींद आती है। पता है क्यों आती है और कब आती है? जब कोई आपके ऊपर कोई गलत एनर्जी सेंड करने की कोशिश करता है ना, यूनिवर्स जो है ना वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आपका ध्यान ऐसी चीजों पर ना जाए, आप सुकून भरी नींद में सो। और मालिक खुद जो होता है ना ऐसे लोगों को सजा देते हैं, उनका काम बिगाड़ देते हैं। वो जो भी योजना आपके विरुद्ध बनाते हैं ना उसको फेल कर दिया जाता है। ये लोग बहुत हैरान परेशान होते हैं। और सच कहूँ ना, आपने इनकी कईयों मेहनतों को जो है ना पानी में डाला है। सच कह रही हूँ कि बहुत सी योजनाएं आपके विरुद्ध बनी है, उन सारी योजनाओं को ना आपने फेल कर दिया है। कैसे फेल कर दिया? क्योंकि यूनिवर्स की प्रोटेक्शन आप पर है, वो लागू नहीं होती इनकी चीजें। ये दुखी हो जाते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद में इनकी मेहनत खाली जाती है और हमेशा जाएगी। इसमें आपको परेशान नहीं होना है। ये इनको लगता है कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ। देखो जिनको भी मानते हो ना, या जो भी आप अच्छे कर्मा करते हो या जिसकी भी सेवा करते हो, भक्ति करते हो ना, उसके बारे में हर किसी को नहीं बताना। इवन इनको तो नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना इनके दिमाग में ये चलता है कि कौन सी एनर्जी आपको प्रोटेक्टेड कर रही है, या ऐसा क्या है कि ये कुछ भी करने की कोशिश कर लेना फिर भी इनके प्लान चौपट ही होते हैं और आगे भी होंगे। क्योंकि जिस पर कहता है ना रहमत मालिक की हो गई ना,
फिर तो वो हारने वाला नहीं है जी। उनकी लाइफ में जॉय ही लिखा हुआ है ना। हमारी लाइफ में जॉय ही लिखा हुआ है, मेरे कल ही लिखा हुआ है। कोई कर लो कितनी भी मेहनत, हमारे मालिक हमें बचाने वाले हैं, ठीक है ना। हमारी लाइफ में अलाइनमेंट लेकर आने वाले हैं, ठीक है ना। ये देखो, पावर में आ रहे हो आप, आपके अच्छे कर्मा से आपके आड़े आते गाइस। बहुत अच्छे कर्मा कर रखे हैं आपने, या फिर करते हो, कुछ ना कुछ तो करते हो। दिन में एक का कोई काम तो आप ऐसा करते हो जो मालिक को प्रसन्न बहुत करता है। सच में कोई काम आप ऐसा करते हो, या फिर कोई भक्ति ऐसी करते हो जिसके बारे में मतलब आप मालिक को प्रसन्न करने का कोई ना कोई तरीका अपनाते हो। दिन में एक बार ये सही कोई काम ऐसा करते हो कि जिससे मालिक आप पर बहुत प्रसन्न है, और वहीं आपके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं, या वहीं आपकी लाइफ में एक प्रोटेक्शन होती है कि नकारात्मकता आप पर हावी नहीं होती, ठीक है। जजमेंट, बस इसकी ही कमी थी, ठीक है। जस्टिस आपके साथ होगा, एक बार हुआ ना, फिर से होगा, फिर से होगा, क्योंकि इनको चेताया गया कि ये आपके साथ कुछ गलत ना करें। इनकी लाइफ में कुछ बुरा होने के बाद में भी ये नहीं माने हैं, और फिर से आपकी लाइफ में कुछ गलत करने पर उतर गए हैं, तो आपके साथ जजमेंट होगा, जस्टिस होगा। बस मैं यही कहना चाहूँगी, मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। टेम्परेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, ठीक है ना। पेज ऑफ हैंड्स, तो आपके साथ जस्टिस होने वाला है, और जो भी अच्छे कर्मा आप कर रहे हो ना, वो उस अच्छे कर्मा को आप कंटिन्यू रखना, चूकना नहीं, ठीक है ना। क्योंकि वो अच्छा कर्मा मालिक को बहुत प्रसन्न कर रहा है, ठीक है ना, और आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक सिक्योर करके रखता है, और आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है, ठीक है ना। और कुछ देखें इनके बारे में, कुछ डिटेल्स और लेने की कोशिश करें कि ये कौन इंसान है, आपके छुपे हुए शत्रु कौन है। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप छुपे हुए रह गए हैं क्योंकि आपको भी पता है इनके बारे में, और इनको खुद को भी पता है कि आपको पता है कि ये आपके छुपे हुए शत्रु है। अजीब लोग हैं सच में। देखते हैं क्या आता है, कौन है ये लोग बुरे वाले। VMM ब्लैंक है जी, कोई छुपा हुआ शत्रु, कोई हिडन पैकेज है आपके लाइफ में। N, ठीक है ना। 16 R O 27 U नंबर 3, ब्लैंक के पास में आया है नंबर 3। कुछ कनेक्टेड है, कुछ कनेक्शन है इसका, मुझे ऐसा लगा है। A नंबर 11, कुछ और लेते हैं डिटेल्स, थोड़ी और चाहिए क्या, है ना। ओके, इनफ है। H S T, ओके जी, के, काफ़ी सारे लेटर आ गए इस बार तो। F, और ये E, और एक और है, क्या है ये, I, ठीक है। ये एक रह गया नंबर 17। ओके जी, तो ये कुछ नंबर्स आए हैं और कुछ लेटर्स आए हैं, तो इन लेटर से हो सकता है कि इनका नाम स्टार्ट होता हो, ठीक है ना, ये इनके नाम में ये लेटर्स आते हो, और ये नंबर्स इनकी लाइफ से कुछ जुड़े हुए हैं ज़रूर, ठीक है ना। तो ये कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में आपके छुपे हुए शत्रु की तरह है। आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, अपने बारे में जितना हो सके ना कम से कम इन्फॉर्मेशन हर किसी को देना, ठीक है। या आप जिनकी भी सेवा करते हो उनके बारे में भी
ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें हर किसी को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी अच्छे काम आप कर रहे हो वो कंटिन्यू में रखना, ठीक है? वहीं आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आएंगे और आपकी लाइफ को प्रोटेक्टेड करेंगे। और मालिक की ब्लेसिंग तो आपके साथ ही है। किसी तरीके के कोई भी छुपे हुए शत्रु हो या सामने वाले शत्रु हो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पर ऐसी है कि आप ये कुछ भी कर ले, 24 घंटे लगाकर ना आपके विरुद्ध कोई योजना भी बनाएंगे ना, आप उनकी योजनाओं को फेल ही करोगे, ठीक है? तो आपको नहीं डरना है, नहीं डरना है। आपको खुश रहना है और यूनिवर्स को थैंक यू कहना है कि मालिक मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए थैंक यू, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू और मुझे ब्लेसिंग देने के लिए थैंक यू, मुझे अनकंडीशनल लव देने के लिए थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। और हमेशा मेरे साथ जस्टिस करने के लिए, चाहे मुझे समझ में आए या ना आए, तब भी आपने मेरे साथ जस्टिस किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच और आई लव यू सो मच यूनिवर्स, ठीक है ना जी? तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।